हाय बच्चे, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। देखिए, आज क्लास 10th का न्यू वीडियो हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। ध्यान से सीखने और समझने का आप लोगों को प्रयास करना है बच्चे। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से हमारी बातों को सुनिएगा और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा बच्चे। देखेंगे सारे बच्चे ध्यान से। हमारा पॉइंट, जैसा कि आप लोग को आज हम 3 पॉइंट हम आप लोगों को लेके लिए आए हैं बच्चे। एक है समतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ प्लेन मिरर, और नेक्स्ट बच्चे आप लोग का है, ध्यान देंगे, नेक्स्ट आप लोग का है उत्तल दर्पण का उपयोग, और नेक्स्ट है बच्चे अवतल दर्पण का उपयोग। 3 उपयोग हम आप लोग के लिए आज लेके आए हैं। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो आप लोग को सीखने का प्रयास करना है। चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं बच्चे। क्लास को हम शुरू करते हैं बच्चे। ध्यान से हमारी बातों को समझने का सारे बच्चे प्रयास करेंगे। समतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ प्लेन मिरर। यूज ऑफ प्लेन मिरर बच्चे क्या होता है, ध्यान से आप लोगों को सीखने का प्रयास करना है। सबसे पहली बात, समतल दर्पण किसे कहते हैं आप लोग को पता होना चाहिए बच्चे। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो, वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। जिसकी परावर्तक सतह समतल हो तो वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहा जाता है। अब ये प्रश्न उठता है कि समतल दर्पण का कहां कहां प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चे कि समतल दर्पण का हम लोग कहां कहां प्रयोग करते हैं। देखिए, इसका प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में किया जाता है जो हम लोग आसान तरीका से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे बच्चे। देखिए, बहुत सारा डायग्राम हम आप लोग के लिए लेके आए हैं जो कि क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने में ये मदद करता है। सबसे पहले एकदम हम लोग खेल खेल के माध्यम से हम लोग फिजिक्स सीखेंगे ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा सीख सके हमारी बातों को सुनकर। कमजोर से कमजोर बच्चा सीख सके, गरीब बच्चा सीख सके, इसीलिए हम इस तरह का वीडियो का प्रयोग करते हैं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा सीख सके। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट उपयोग, देखिए डायग्राम से क्या क्या पता चलता है बच्चे, आप लोग को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। ये डायग्राम सारे बच्चे को ध्यान देना है। इस डायग्राम से देखिए हमें क्या पता चलता है। फर्स्ट यूज में, फर्स्ट इसका उपयोग क्या कहता है बच्चे, आप लोग देखे होंगे घर वगैरह में कहीं कहीं समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात देखिए सजावट सामग्री, देखिए सजाया हुआ है, इधर समतल दर्पण वगैरह रखा हुआ है, देखिए इधर सजाया हुआ है, दिखने में कितना आकर्षक लग रहा है बच्चे, कितना देखने में आकर्षक लग रहा है बच्चे। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखिए इस फिगर को, ध्यान से देखिए बच्चे, कितना सुंदर लग रहा है, कितना अच्छा देखने में लग रहा है बच्चे। इसलिए याद रखिएगा कि समतल दर्पण का उपयोग सजावट सामग्री में किया जाता है। वस्तु को सजाने के लिए या घर में सजाने के लिए लोग समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो फर्स्ट यूज आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि आ गया होगा कि समतल दर्पण का उपयोग सजावट सामग्री में किया जाता है। देखिए नीचे अगला पॉइंट देखिए बच्चे, थोड़ा सा देख लीजिए तो बच्चे आप लोग को थोड़ा सा एकदम बात को पता चल जाएगा। इसका नाम है बच्चे पेरिस्कोप। क्या नाम है बच्चे, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में जनरली समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा बच्चे, यहाँ पे 2 समतल दर्पण लगे हुए बच्चे, ध्यान से देखेंगे, एक यहाँ लगे हुए हैं और एक यहाँ बच्चे समतल दर्पण लगे हुए हैं। 2 समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चे, थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। और दोनों समतल दर्पण याद रखिएगा 45 डिग्री पर होता है। याद रखिएगा पेरिस्कोप में समतल दर्पण 45 डिग्री पर होता है बच्चे, याद रखना, एग्जाम में पूछेगा 45 डिग्री पर होता है बच्चे, याद रखिएगा। देखिए पेरिस्कोप में देखिए यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है और यहाँ पे कोई व्यक्ति इस वस्तु को देखिए कितना आसानी से देख पा रहा है, कितना आसानी से देख पा रहे हैं बच्चे। ध्यान से देखिएगा, इसमें यही दिखाया गया है कि ये वस्तु देखिए, सबसे पहले इस वस्तु का प्रतिबिंब देखिए इस समतल दर्पण में बन रहा था। समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने के बाद ये प्रतिबिंब का इमेज देखिए इस समतल दर्पण में, पहले तो यहाँ से किरण इस पर पड़ा, इसके बाद देखिए इस पे पड़ा, इसके बाद इस मनुष्य के आंख पर पड़ा, ये वस्तु को आसानी से देख ले रहा है। अब बोलोगे कि ये पेरिस्कोप का क्या यूज है, हम लोगों का कोई उपयोग नहीं है बच्चे। ये जनरली सैनिक लोग करते हैं, सिपाही लोग करते हैं अपने दुश्मन को देखने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दीवार है, दीवार के उधर अगर मान लीजिएगा कि अगर किसी दुश्मन को देखना है तो क्या करेगा कि पेरिस्कोप लगा देगा, पेरिस्कोप लगा देगा बच्चे। अब पेरिस्कोप लगा देगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, नीचे से ही उधर वाला दृश्य को देख लेगा। अगर हुलक के देखेगा तो ऐसी कंडीशन में उधर से गोली लगने की खतरा हो जाएगी। इसलिए इसलिए सिपाही लोगों को सरकार पेरिस्कोप दे देता है। लो पेरिस्कोप तुम्हारा जान को रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। या कहने का मतलब पहाड़ी इलाकों में दुश्मन छुपे हुए रहते हैं तो क्या करते हैं कि लोग छुप छुप करके किसी दूसरे वस्तु को देखने में प्रयोग करते हैं बच्चे। पेरिस्कोप का याद रखना है बच्चे, भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट आप लोग को बच्चे इस डायग्राम को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। नेक्स्ट ये बच्चे देखिए, देखिए इस बच्चे का कितना सारा इमेज बन रहा है बच्चे, इसमें देख रहे होंगे, इसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। आप लोग बढ़िया से देखिएगा,
इसमें देखिए समतल दर्पण का प्रयोग किया गया है। अर्थात इससे यही पता चलता है बच्चे, बहुमूर्ति बनाने में, बहुमूर्ति माने बहुत सारा मूर्ति बनाने में, इस बच्चे का बहुत सारा इसमें देखिए मूर्ति बन रहा है, मतलब समतल दर्पण का उपयोग बहुमूर्ति बनाने में किया जाता है। बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है। फर्स्ट देखिए यूज क्या है, फर्स्ट था सजावट सामग्री में, सजावट सामग्री माने सजाने वाला सामान में या घर को सजाने के लिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दूसरा बच्चे एकदम नहीं भूलिएगा पेरिस्कोप में, और पेरिस्कोप को 45 डिग्री पर लगाया जाता है। बच्चे याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट है बच्चे, ये देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम से यही पता चलता है कि समतल दर्पण का उपयोग बहुमूर्ति बनाने में किया जाता है। अब देख लीजिए अगला पॉइंट, देखिए इसमें भी बच्चे का बहुत सारा फोटो बन रहा है, बहुत सारा इमेज बन रहा है। देखिए ये भी बच्चे समतल दर्पण है, ये भी समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण बहुमूर्ति बनाने के लिए किया जाता है बच्चे, एकदम नहीं भूलना है। नेक्स्ट ध्यान दो बच्चे, नेक्स्ट देखो, ये घर में देखे होंगे आप लोग, इसका नाम सबको पता है, ड्रेसिंग टेबल है, जो शादी विवाह में मिलता है। बच्चे आप लोग को पता है, आपका भी शादी होगा तो आपको भी इसी तरह मिलेगा। बच्चे आप लोग को पता होना चाहिए, आपको अभी शादी होगा तो इसी तरह मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। अगर नहीं भी मिलता है तो जरूर मांगिएगा बच्चे। तो याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में भी किया जाता है बच्चे, इसका नाम है ड्रेसिंग टेबल। देखिए ये जो ऐनक लगा हुआ है, ये जो मिरर लगा हुआ है, वो जनरली समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए इस महिला को गौर से देखिएगा, कितना बढ़िया से अपने बाल को संवार रही है, कितना बढ़िया से कंघी कर रही है। इसका मतलब है घरेलू दर्पण में, घर में घरेलू दर्पण में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग घरेलू दर्पण के रूप में भी किया जाता है। बच्चे याद रखिएगा। इस लड़की को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस लड़की अपने चेहरे को देखकर देखिए कितना मुस्कुरा रही है, कितना देखिए ध्यान से देखिएगा कितना मुस्कुरा रही है। ये जो लड़की है इस फिगर में, अपना फिगर को देखकर देखिए कितना मुस्कुरा रही है बच्चे। मतलब घरेलू सामग्री, घरेलू दर्पण के रूप में किया जाता है। याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग घरेलू दर्पण के रूप में किया जाता है। बच्चे आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चे देखिए, ये देखिए बच्चे, ये देखिए। अब कहोगे ये क्या है बच्चे, ये क्या है? इसका नाम है बच्चे कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप है, कैलिडोस्कोप के अंदर समतल दर्पण का बच्चे प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे कैलिडोस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो कैसे, एक हम डायग्राम और लेके आते हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास करेंगे बच्चे। एक और हम फिगर ला रहे हैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझने का प्रयास करना है बच्चे। थोड़ा सा धैर्य रखें, बस तुरंत हम ला दे रहे हैं बच्चे, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। ध्यान देना है बच्चे, ध्यान देना है बच्चे। देखिए इसमें हम आप लोग के लिए एक हम वीडियो लेकर आएंगे बच्चे। ये वीडियो कैलिडोस्कोप को बताएगा बच्चे। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये वीडियो आपका कैलिडोस्कोप है। देखिए ये कैलिडोस्कोप है, इसमें जनरली देखिए समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बच्चे आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस वीडियो में देखिए क्या क्या है, कैसे ये बनाया जाता है। यही है आपका कैलिडोस्कोप। देखिए इसके अंदर 3 समतल दर्पण रखे हुए होते हैं। गौर से देखिएगा बच्चे, गौर से देखिएगा क्या ये बताना चाहता है। देखिए ये 3 प्लेन मिरर, देखिए बच्चे 3 प्लेन, देखो तीनों को जोड़ दिया, तीनों को जोड़ दिया बच्चे। जोड़ने के बाद देखिए इसको क्या करा कि इसको कार्टून से पैक कर दिया, पेपर से पैक कर दिया बच्चे, और एक तरफ से ढक देगा और दूसरी तरफ से छिद्र कर देगा बच्चे। देखिएगा ध्यान से, दूसरी तरफ से छिद्र कर देगा, और छिद्र करने के बाद बच्चे देखिएगा इधर अंदर में कुछ ऐसा चीज रखेगा जो कलरफुल हो, कलरफुल माने रंगीन भाग हो। देखिएगा इधर से, देखिए इधर से कुछ वस्तु को डालेगा इसमें, कुछ वस्तु को, जैसे चूड़ियां वगैरह या कलर माने रंग वगैरह, कुछ ऐसा मतलब डालेगा जो देखने में सुंदर दिखाई देता हो। देखिएगा ध्यान से बच्चे, इसमें ध्यान से देखिएगा। देखिए कलरफुल देखिए, फिर से देख लीजिए एक बार, फिर से एक बार देख लीजिए बच्चे। इसमें कुछ कलर डालेगा, देखिए कलर डाल रहा है बच्चे, और इधर से पैक कर देगा, और पैक करने के बाद इधर से दृश्य को देखेगा। देखिए इधर से पैक कर दिया, पैक करने के बाद देखिएगा इधर से देखेगा बच्चे, इधर से जब देखेगा तो देखिए कितना सुंदर आकृति नजर आता है बच्चे। देखिएगा इससे देख रहा है बच्चे, देखने से देखिए देख रहा है बच्चा। ये देखने के बाद देखिए कितना कलरफुल, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है बच्चे, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। इसी को बच्चे में बोलते हैं कैलिडोस्कोप। तो याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में भी किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं आप लोग नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट बच्चे अब हम लेके चलते हैं, थोड़ी सी ध्यान देना है बच्चे। नेक्स्ट अब हम लेके चलते हैं, ध्यान से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, क्या हम बताने का प्रयास करते हैं एक्चुअली। अब नेक्स्ट हमारा क्या पॉइंट है, थोड़ा सा बातों को मेरा समझ जाइएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए तुरंत हम ला रहे हैं थोड़ा सा।
उसमें लाए तो थोड़ा सा चेंजिंग हो गया। चलिए देखिए आ गया, पुनः आ गया बच्चे, यही है कैलिडोस्कोप। ये कैलिडोस्कोप देखिए, ये लड़की क्या कर रही है, पर्यावरण की दृश्य को देख रही है, कितना सुंदर इसको दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर समतल दर्पण है बच्चे, तो याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग कैलिडोस्कोप में किया जाता है। अच्छा देखिए, तो ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है बच्चे, कितना सुंदर दृश्य है। देखिए ज्वेलरी शॉप में, ज्वेलरी जहां पे गहना बिकता है बच्चे, उसमें भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कहीं मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, कोई हीरो हीरोइन को किस ज्वेलरी शॉप में ले जाता है और ले जाने के बाद सुंदर सा गहना खरीदता है और गहना खरीद करके उसको पीछे से पहनाता है और पहना करके फिर देखता है कि सुंदर दिखाई दे रही है अथवा नहीं दिखाई दे रही है। अर्थात याद रखिएगा कि ज्वेलरी शॉप में भी समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चे, कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको देखिए कितना बढ़िया से देखिए यूज कर रही है, कितना बढ़िया से देख लीजिए बच्चे, बढ़िया से देख लीजिए कितना सुंदर लड़की है जो समतल दर्पण का प्रयोग करके अपने चेहरा को कितना खूबसूरत बना रही है, कितना खूबसूरत मनमोहक बना रही है बच्चे। याद रखिएगा समतल दर्पण का उपयोग घरेलू दर्पण में भी किया जाता है बच्चे, कभी नहीं भूलिएगा। हम उम्मीद करते हैं समतल दर्पण का सारे बच्चे का उपयोग आ गया होगा। फर्स्ट फिर से हम एक बार देखिए, सजावट सामग्री, पेरिस्कोप, बहुमूर्ति, बहुमूर्ति, घरेलू दर्पण, घरेलू दर्पण, घरेलू दर्पण में, या इसको हम आप कह सकते हो, इसको आप कह सकते हो ड्रेसिंग टेबल में, इसको कह सकते हो घरेलू दर्पण में। इसको भी देखो, इसको भी बढ़िया से देखो कितना चेहरा को संवार रही है, कितना चेहरे को संवार रही है अच्छे से। देखिए इसका भी उपयोग घरेलू दर्पण में, इसको कहते हैं कैलिडोस्कोप में, इसको कहेंगे ज्वेलरी शॉप में, और इसको घरेलू दर्पण में किया जाता है। नेक्स्ट बच्चे है उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का कहां कहां उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं बच्चे, आप लोग को याद रखना है, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरी हुई हो, उभरी हुई हो, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहा जाता है। और एक बात और आप लोग को बच्चे याद रखना है, उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। और विस्तृत क्षेत्र का ध्यान रखिएगा, देखिए इसका क्षेत्र विस्तृत है, देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है बच्चे, बहुत बड़ा क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, याद रखिएगा आप लोग। अब हम इसका यूज की बात करते हैं बच्चे। देखिए पहला यूज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए तो एकदम मजा आ जाएगा। देखिए बहुत सारा डायग्राम इसमें हम आप लोग के लेके आए हैं, थोड़ा सा एक एक करके हम आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए ये चीज आप लोग को ध्यान देना है, उत्तल दर्पण का उपयोग स्ट्रीट लाइट के परावर्तक सतह के रूप में, जैसे इसके पीछे जो होता है उत्तल दर्पण लगा हुआ होता है, जो लाइट चल रहा है उसके पीछे परावर्तक सतह जो होता है वो आपका उत्तल दर्पण लगा होता है। उत्तल दर्पण यहाँ पे लगा होता है बच्चे, यहाँ पे उत्तल दर्पण लगा होता है, और उत्तल दर्पण का काम है कि प्रकाश की किरणों को फैलाना। जब ये लाइट इस पर पड़ता है तो ये क्या करता है, किरण को फैला फैला करके नीचे भेजता है, फैला फैला करके नीचे भेजता है, ताकि विस्तृत क्षेत्र में रोशनी मिल सके, विस्तृत क्षेत्र में रोशनी मिल सके, जो हमारे लिए फायदा होता है। तो याद रखिएगा स्ट्रीट लाइट में परावर्तक सतह के रूप में, परावर्तक सतह के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, जो बिल्कुल सिंपल फिगर है बच्चे, ध्यान देंगे, ये तो सबको ही देखा होगा, इसे कहते हैं साइड मिरर, साइड मिरर कहते हैं बच्चे। देखिए ड्राइवर बगल में रखता है साइड मिरर, जो पीछे आने वाली कार को देखता है साइड देने के लिए या साइड लेने के लिए, अनेक तरह के पीछे वाला दृश्य को देखता है। अब कहोगे कि उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? क्या अभी मैंने बोला विस्तृत क्षेत्र का काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब, अगर विस्तृत क्षेत्र का नहीं लेता तो सारा दृश्य इसमें नहीं दिखाई देता, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, साइड लेने के लिए। साइड मिरर ड्राइवर के बगल में होता है बच्चे, इसी को हिंदी में कहते हैं पश्च दर्पण। पश्च माने पीछे देखने वाला दर्पण, पीछे दिखने वाला दर्पण का, पीछे दिखने वाला दर्पण में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा बच्चे, ये फिगर क्या कहता है, ये फिगर को ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये फिगर क्या कहता है, ये शोरूम है बच्चे। शोरूम की निगरानी रखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए शोरूम का इसे निगरानी हो रहा है बच्चे, ऐसे उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब बनाता है, तो सारा दृश्य का फोटो इसी में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ रहता है बच्चे, यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ रहता है, और आदमी जब बैठा हुआ रहता है और इसमें सारा चीज, सारा व्यक्ति को देखते रहता है, कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, कोई हो सकता है चोरियों कर सकता है बच्चे। इसलिए याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग शोरूम की निगरानी रखने में, शोरूम को देखभाल करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चे, याद रखना है। हम उम्मीद करते हैं ये बच्चे आप लोग को पता चला होगा। नेक्स्ट थोड़ा सा ये देख लीजिए कितना बढ़िया चीज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं, ध्यान दीजिए।
तीखे मोड़ पर, देखिए तीखा मोड़ है, तीखा मोड़ कहने का मतलब होता है कि मोड़ ज्यादा टेढ़ा होता है। अच्छा मान लीजिए बच्चे कि यहाँ से कोई स्कूटर अगर जा रहा है, कोई गाड़ी जा रहा है और उधर से गाड़ी कोई आ रहा है तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहेगी बच्चे, इसलिए मोड़ पर लगा देंगे हम उत्तल दर्पण, मोड़ पर लगा देंगे उत्तल दर्पण, ताकि ये जो व्यक्ति होगा इसमें पहले वस्तु को देख लेगा कि उधर से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसमें देखने के बाद ही इधर टर्निंग करेगा, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा बच्चे। इसलिए याद रखिएगा तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आप लोग को हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोग को समझ में आया होगा। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये देखिए याद रखिएगा परावर्तक रोशनी में, किसमें बच्चे, स्ट्रीट लाइट के परावर्तक रोशनी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट याद रखिएगा मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, पीछे देखने के लिए पथ दर्पण के रूप में, और शोरूम के निगरानी रखने में बच्चे याद रखिएगा। और नेक्स्ट आप लोगों का था तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चे अवतल दर्पण का उपयोग, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। देखिए सबसे देखिए कितना सुंदर सुंदर दृश्य है बच्चे, जो कमजोर से कमजोर बच्चा अगर चाहेगा तो हमारी बातों को सुन सुन करके समझ जाएगा, देख देख करके समझ जाएगा, क्योंकि हम ऐसा ही तरीका अपनाए हैं ताकि कमजोर से कमजोर बच्चा सीख सके। देखिए ये आपका बच्चे सबसे फर्स्ट यूज है टेबल लैंप में। देखिए टेबल में कितना बढ़िया से लैंप जल रहा है, ये जो है देखिए धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है तो किसका सतह धंसा हुआ रहता है, अवतल दर्पण का। और अवतल दर्पण एक जगह प्रकाश की किरण को देखिए किताब के ऊपर देखिए कितना बढ़िया रोशनी ये दे रहा है, मतलब जब प्रकाश इस पर अवतल दर्पण पड़ता है तो अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर बच्चे मिला देता है। मिलाने के कारण देखिए टेबल लैंप का मतलब होता है टेबल भर में ही लाइट देना, ये नहीं कि पूरा रूम में लाइट दे देगा तो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। इसीलिए टेबल लैंप के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग, अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर जमा करता है, टेबल पर रखेगा, बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंप के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट बच्चे देखिए इसका नाम है सर्च लाइट, लेड सर्च लाइट। सर्च लाइट ये पुलिस के पास रहता है, जो कई दूर तक यह रोशनी को प्रबंध कराता है। क्यों? क्योंकि जब देखिए इसमें बल्ब को फोकस पर रखते हैं, जब बल्ब को फोकस पर रखते हैं तो फोकस पर जब बल्ब जलता है, जब फोकस पर बल्ब जलता है, देखिए यहाँ पे फोकस है, और फोकस पर जब बल्ब जलता है तो क्या करता है कि अवतल दर्पण से पहले टकराता है, और अवतल दर्पण से जब भी किरण टकराता है तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाता है। देखिए सब मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, और समानांतर होने के कारण इधर दूर तक लाइट जाएगा, दूर तक लाइट जाएगा। इसलिए सर्च लाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है बच्चे, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो आप लोग को और एकदम पॉइंट क्लियर हो जाएगा। इसको जरा ध्यान से देखिए, ये डॉक्टर है, देखिए डर वर नहीं लग रहा है, ये डॉक्टर है बच्चे, नहीं पता तो जान लीजिए डॉक्टर है। देखिए अपने सिर पर अवतल दर्पण रखा है, अपने सिर पर अवतल दर्पण रखा है, और क्या करता है इसी अवतल दर्पण की मदद से नाक, कान, गला में प्रकाश को भेजता है, पतले पतले छिद्रों में प्रकाश को भेजता है, और भेज करके वो इलाज करने में इसको मदद करता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण से पतली प्रकाश पुंज मिलता है। उत्तल दर्पण तो किरण को फैला देता है, लेकिन अवतल दर्पण से पतला प्रकाश पुंज मिलता है। इसलिए याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग डॉक्टर लोग रोगियों को नाक, कान, गला आदि को जांच करने के लिए किया जाता है। शॉर्ट में याद रखिएगा ENT, शॉर्ट में ENT, आई, नोज और थ्रोट। थ्रोट मतलब गला। कभी कभी ऐसे भी पूछ जाता है बच्चे ENT के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन जाएगा अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण बच्चे? अवतल दर्पण। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान से सुनिएगा, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आप लोग ये चीज देख रहे होंगे, ये कार का हेडलाइट है बच्चे, ये कार का हेडलाइट है। हेडलाइट में देखिए अवतल दर्पण का प्रयोग, देखिए अंदर से धंसा हुआ है, तो धंसा हुआ है तो अवतल दर्पण है। और बल्ब को लगाते हैं बच्चे फोकस पर, बल्ब को लगाते हैं फोकस पर, ताकि जब प्रकाश इस पर पड़ेगा तो पड़ के मुख्य अक्ष के समानांतर होगा, अब इधर रोशनी प्रबंध करने में मदद करेगा बच्चे, याद रखिएगा। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में, मोटर गाड़ी के साइड मिरर नहीं बच्चे, हेडलाइट, साइड मिरर तो उत्तल दर्पण था, लेकिन हेडलाइट के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बच्चे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, देखिए इसका नाम है सोलर कुकर। सोलर कुकर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग, देखिए जो ढक्कन है, ये ढक्कन जो आप देख रहे हो बच्चे, ये ढक्कन ये अवतल दर्पण है।
ये जो ढक्कन है बच्चे, ये है अवतल दर्पण। और जब प्रकाश इस पर पड़ता है बच्चे तो एक बिंदु पर जमा कर देता है, जिसके कारण इस बिंदु पर ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ जाती है। और ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ने के कारण यहाँ पे टिफिन रखा हुआ रहता है, और टिफिन में जो खाना रहता है, खाना पक जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है, इसीलिए सोलर कुकर में किया जाता है। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है, देखिए ये चीज देखिएगा, ये देख रहे हो आप, सैलून है। सैलून है मतलब अवतल दर्पण का उपयोग हजामत, हद की हजामत बना रहा है बच्चे, हजामती दर्पण के रूप में। क्यों बच्चे? क्योंकि अवतल दर्पण में जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तो वस्तु का काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसलिए ये कुर्सी को सेट किया हुआ रहता है फोकस और ध्रुव के बीच में, ताकि जो हजामत बनाने वाला हो इसमें देख देख करके आसानी से हजामत बना ले, अर्थात इसको बड़ा बड़ा दिखाई देता है, इसलिए बढ़िया से कटिंग वगैरह देखिए स्टाइलिश वगैरह कर देता है। इसलिए याद रखिएगा सैलून में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग देखिए, ये चीज तो आप लोगों ने पहले भी देखा, टॉर्च ही है जनरली। ये बच्चे आपका सर्च लाइट था, ये देखिए टॉर्च। टॉर्च में भी आपका अवतल दर्पण का देखिए अंदर से धंसा हुआ रहता है, अंदर से धंसा हुआ रहता है। बल्ब को हमेशा फोकस पर लगाते हैं, ध्यान रखिएगा, बल्ब को हमेशा फोकस पर लगाते हैं। और टॉर्च में भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट देखिए रोगियों को नाक, कान, गला, दांत वगैरह जांच करने के लिए डॉक्टर लोग अवतल दर्पण का प्रयोग देखिए प्रकाश को भेज करके, या इसका दृश्य इसमें देख ले रहा है और देख करके इसमें देख ले रहा है कितना मतलब कैसे क्या है, और डॉक्टर उसका उपचार कर देता है। नेक्स्ट देख लीजिए वही चीज देखिए, नाक, ये कान को देखिए देख रहा है, यहाँ पे देखिए सिर पर लगे है अवतल दर्पण। यहाँ से देखिए क्या जनरली होता है इसमें, देखिए ऊपर बल्ब जलते रहता है, बल्ब जलते रहता है, यहाँ से प्रकाश निकलता है, ये प्रकाश पड़ता है इसके अवतल दर्पण पर, और पढ़ करके देखिए इसके कान में जाएगा, और कान में एकदम पतला किरण पुंज जाएगा, और पतला किरण पुंज जाने के कारण अंदर वाला जो जख्म होगा, घाव होगा, उसको आसानी से डॉक्टर देख लेगा। हम उम्मीद करते हैं बच्चे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग पता चल गया होगा। एक बार हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं तो एकदम मजा आ जाएगा बच्चे, एकदम पढ़ाई पर ध्यान दीजिए ना, बाकी तो हम तो बाकी समझ लेंगे सब, क्या है, कैसे पढ़ाना चाहिए हमें, कैसे लोग समझेगा, कैसे आप समझिएगा, वो तो हम जानते हैं बच्चे। देखिए समतल दर्पण का पहला उपयोग क्या है? सजावट सामग्री, दूसरा है आपका पेरिस्कोप, तीसरा है बहुमूर्ति, चौथा बच्चे देखिए ये भी आप लोग बहुमूर्ति याद रखिएगा, ये आपका ड्रेसिंग टेबल हो जाता है, ये आपका घरेलू दर्पण के रूप में, ये भी आपका घरेलू दर्पण के रूप में, ये भी घरेलू दर्पण। इसका नाम नहीं भूलिएगा, कैलिडोस्कोप, याद कर लीजिए कैलिडोस्कोप। इसका नाम क्या है बच्चे? कैलिडोस्कोप। इसका नाम क्या है बच्चे? पेरिस्कोप। समतल दर्पण को क्या डिग्री? 45 डिग्री पर रखा जाता है। ये देखिए ज्वेलरी शॉप में, गहना वाला दुकान पे। ये देखिए घरेलू दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग याद रखिएगा परावर्तक रोशनी के रूप में, अर्थात स्ट्रीट लाइट में परावर्तक रोशनी के रूप में याद रखिएगा। ये याद रखिएगा साइड मिरर, ये याद रखिएगा बच्चे शोरूम की निगरानी रखने में, और बाकी ये बच्चे हैं तीखे मोड़ पर वाहनों की स्थिति को जांच करने के लिए। फिर नेक्स्ट आपका अवतल दर्पण का उपयोग, इस अवतल दर्पण का उपयोग में याद रखिएगा टेबल लैंप में किया जाता है, सर्च लाइट के रूप में किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा रोगियों को नाक, कान, गला आदि को जांच करने के लिए, हेडलाइट में, सोलर कुकर में, हजामती दर्पण में रोगियों को चेक करने के लिए अर्थात डॉक्टर द्वारा चेक किया जाता है। और ये देखिए ये उसी तरह दांत वगैरह को जांच करने के लिए, और ये बच्चे टॉर्च में किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को तीनों दर्पण का उपयोग आ गया होगा। थैंक यू।